बात है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम मुखातिब हैं आपसे एक सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ, जो है जियोग्राफी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग जो परीक्षा संपन्न कराता है उसमें इस विषय से सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अच्छी खासी होती है, अच्छी खासी सीट आती है। दोस्तों, जो भूगोल के अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने इस विषय में नेट पीएचडी किया होगा, वे निश्चित तौर से अभी तक इस सिलेबस से अवगत हो चुके होंगे। आज हम आपको इस सिलेबस के माध्यम से उन सारे बुक्स के बारे में भी बताएंगे जो इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के सिलेबस के जो 10 सेक्शन हैं उसके लिए क्या क्या आवश्यक है, वे सारी बातें हम बताएंगे। इससे पूर्व हमने अपने चैनल पर जो 2 पेपर के जो 46 और 47 आज तक संपन्न हुए हैं, 2 पेपर के सॉल्यूशंस डाले हैं। अभी वो कंटिन्यू करना है, लेकिन पहले हमने सोचा कि आपको सिलेबस से अवगत करा दें, इससे संबंधित बुक से आपको अवगत करा दें। इसके बाद हम उस क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। बाद सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो टॉपिक हैं उस पे हम डिस्कशन करेंगे और उसके डिटेल जो सब्जेक्ट हैं जो उस पार्टिकुलर सेक्शन के, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं। जो 10 सेक्शन है इसके, पहला है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत फंडामेंटल कंसेप्ट है, इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेज है, डेनुडेशन है, एंड वेदरिंग, जियोसिंक्लाइनल्स, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड प्लेट टेक्टोनिक, कंसेप्ट ऑफ साइकिल, लैंडफॉर्म एसोसिएटेड विथ फ्लोवियल, ग्लेशियल, एरिड, कोस्टल एंड कास्ट साइकिल। इसके अतिरिक्त दोस्तों, इन सारे सिलेबस को पढ़ करके हम आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। थोड़ी थोड़ी बातें हम आपको बता दें कि इनमें जो ज्योग्राफी के बेसिक्स हैं, जो चाहे यूजीसी की सिलेबस रही हो, चाहे टीजीटी पीजीटी की सिलेबस रही हो, पीजीटी की खास तौर पर ऑप्शनल के सब्जेक्ट हैं, या फिर सिविल सर्विसेज की सब्जेक्ट रही हो, पीसीएस की सिलेबस रही हो, सारे जो ज्योग्राफी ऑप्शनल की जो चीज़ें होती हैं कमोबेश एक साथ समाहित होती हैं। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने भी करीब करीब उन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रख करके इस पाठ्यक्रम का निर्माण किया है। यू कैन सी हियर ऑल द कंटेंट्स लाइकवाइज क्लाइमेट, ओशिनोग्राफी, जियोग्राफिकल थॉट, पॉपुलेशन जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी, पॉलिटिकल जियोग्राफी, रीजनल प्लानिंग, जियोग्राफी ऑफ थॉट और लास्ट है कार्टोग्राफी। अब आपने देखा होगा इसमें भूगोल के जितने भी आयाम हैं, चाहे वह फिजिकल जियोग्राफी हो या फिर ह्यूमन जियोग्राफी के रहे हों, उन सारी चीज़ों को इन्होंने आयोग ने सम्मिलित किया है। जैसे फिजिकल जियोग्राफी के जो पार्ट्स हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ जो ह्यूमन जियोग्राफी के पार्ट हैं, जियोग्राफिकल थॉट, पॉपुलेशन जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी, पॉलिटिकल जियोग्राफी, रीजनल प्लानिंग, वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो भूगोल का जो प्रैक्टिकल पार्ट है, कार्टोग्राफी, वह भी सम्मिलित है। जबकि हमारे देश का ज्योग्राफी ऑफ इंडिया वह भी यहाँ पर एक सेक्शन के रूप में सम्मिलित है। दोस्तों, एक चीज़ और भी, आप इसकी पूरी टॉपिक्स को देख लीजिएगा। क्योंकि आप भूगोल के अभ्यर्थी हैं, आपने इसमें नेट किया है, पीएचडी की है, एमफिल की है, तो आप सारी बातों से अवगत हो जाएंगे, सारे टॉपिक्स से आप अवगत होंगे। इनमें क्या क्या स्टडी करनी होगी ग्रेजुअली हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। थोड़ी देर अवश्य हो गई है, लेकिन इतनी भी देर नहीं हुई है कि पुनः इसकी शुरुआत न सके। इसमें एक चीज़ मायने रखता है दोस्तों इस सिलेबस में कि इनमें बुक्स दिए गए हैं उनके लिए जो टॉपिक दिए गए हैं, इनके लिए कौन सी बुक होगी, वह तुरंत मैं इसी के साथ उस पूरे डिटेल्स आपके 10 सेक्शन हैं उससे रिलेटेड कौन कौन सी बुक रिलेवेंट हैं वो तुरंत मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। इसमें सिलेबस के अंदर में एक बात मैं बता दूं कि जियोग्राफी सिलेबस के बारे में जो आयोग ने बात कह रखी है या इस सब्जेक्ट के बारे में कह रखी है कि जो नीचे आप देख रहे हैं जो नोट्स में है कि जियोग्राफी सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 10 सेक्शंस, सिलेक्ट मिनिमम 5 क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन। यानी कि
किसी भी एक सेक्शन से कम 5 प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। द क्वेश्चन पेपर विल कॉन्सिस्ट 70 क्वेश्चंस, 70 प्रश्न होंगे। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस करने की आशा आपसे की जा रही है क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं होती है। एंड वन थिंग मोर, ईच क्वेश्चंस कैरीज 2 मार्क्स, दो नंबर के एक प्रश्न होंगे। द एंटायर टेस्ट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस, मैचिंग टाइप्स, ट्रू फॉल्स, एसर्शन, रीजनिंग टाइप, कैरिंग 140 मार्क्स। तो दोस्तों 140 नंबर का यह रहेगा, 70 प्रश्न रहे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, एक सेक्शन से कम 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसका जो पहला पार्ट होता है जिससे कि आप अवगत हैं, जिससे के बारे में हमारी ऑलरेडी क्लासेस चल रही है जीके के संदर्भ में, ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर, जो हमारी बहुत सारे बच्चे हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन भी कर चुके हैं। वो हमारी चैनल पर चल रही है, उसके संदर्भ में जीके के पूरे इंटायर सिलेबस को हम वहाँ कवर कर रहे हैं। वह 30 प्रश्न का जो 60 नंबर का होता है, जिसमें 6 इकाइयाँ विभक्त हैं, वो सारी बातें आप अगर जान ही रहे होंगे तो वहाँ पे वह चल रहा है। यहाँ पर हम ज्योग्राफी के सब्जेक्ट के सारे कंटेंट्स के साथ उपस्थित होंगे। अभी मैं थोड़ी ही देर में आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ वह वीडियो जो इन सारे 10 कंटेंट्स को कवर करते हुए कौन कौन सी रिलेवेंट बुक है वह आपको बताएगा। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें, ज्योग्राफी से संबंधित जितनी भी बातें होंगी वह हमारे इस चैनल पर उपलब्ध रहेंगी। और हमारी मुलाकात इस सिलेबस और बुक्स के बाद तुरंत जो है इसके अगले जो 46 और 47 में जो प्रश्न सॉल्व आए हैं उसको सॉल्व कराते हुए मैं उपस्थित होऊंगा। उसके बाद हम सिलेबस के कंटेंट से संबंधित हमारी बातें होंगी। हमारी वीडियो को देखें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं निकट भविष्य में आपको निरंतर नई सामग्री उपलब्ध होती रहेगी। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग इलाहाबाद के द्वारा आने वाली है, उसको लेकर के हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से जियोग्राफी सब्जेक्ट से संबंधित प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। बहुत सारे एप्लीकेंट्स की क्वेरीज थी कि जियोग्राफी से रिलेटेड कौन सी बुक्स पढ़ी जाए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के लिए सही हो, रिलेवेंट हो। उस संदर्भ में सिलेबस के अवलोकन परांत हमने पाया है कि जो बुक इस परीक्षा के लिए रिलेवेंट है, ज़रूरी है, उसकी एक पूरी सीरीज है जो इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें 2 तरह की बातें हैं दोस्तों। एक तो वह है जैसे आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन 46 की जो एडवर्टाइजमेंट थी या 47 नंबर के जो एडवर्टाइजमेंट थी, उसमें जो पैटर्न है उसको देख करके आप अलग अलग सब्जेक्ट के जो पेपर तैयार करने वाले हैं, अभी बहुत सारी बातें ऐसी आई थी कि कभी कभी तो एक ही गाइड से 50 प्रश्न 60 प्रश्न बना कर दे दिए गए थे। तो इस तरह की बातों की आशा नहीं की जाती है और करनी भी नहीं चाहिए। हम आशा करते हैं डिटेल्स स्टडी की सिलेबस के अकॉर्डिंगली, जिससे कि हम सारे लोग जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त कर सकें। यहाँ पे जो सिलेबस है इसमें 2 तरह की बातें होती हैं। एक तो वह है जिनके पास समय अभाव है, जो कहीं पे वर्किंग में है, उनके लिए हमने एक सामग्री सजेस्ट करने की बात करी है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। अगर आपके पास समय कम है तो आप कुछ चुनिंदा पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, जिसके लिए आपको पूरे सिलेबस को टच करने की आवश्यकता नहीं है। उस संदर्भ में आपको जो यहाँ बुक दिखाई जा रही है संजय सिंह की वैकल्पिक भूगोल, जो क्रॉनिकल प्रकाशन की है। इसके अतिरिक्त आप ऑप्शनल की जो एक गाइड अरिहंत की आती है वो भी दिखाई गई है हमारे कैटलॉग में, उसको आप देख सकते हैं, उसको आप ले सकते हैं। साथ ही साथ फिजिकल जियोग्राफी अगर आप सविंदर सिंह की पढ़ लेते हैं तो फिर आपको और बहुत सारी बुक्स पढ़ने की विशेष आवश्यकता नहीं है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप जो है एक और बुक फिजिकल ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी DR खुल्लर की पढ़ सकते हैं। यह उन लोगों के लिए है जिनके पास समय अभाव है या जो बहुत ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं, जो वर्किंग बॉडी है, जो प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए जिनके पास पर्याप्त समय है,
जो बहुत अच्छा करना चाहते हैं, जो डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए जो हमारा सजेशंस है वह आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली है। सिलेबस में पहला जो कंटेंट्स है वह जियोमॉर्फोलॉजी का है, और जियोमॉर्फोलॉजी के लिए दूसरा क्लाइमेटोलॉजी है, और तीसरा ओशिनोग्राफी है। इन सारे को आप चाहें तो सिर्फ एक बुक से पढ़ सकते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपको इच्छा है कि आप डिटेल से स्टडी करें तो आपको जो यहाँ बुक प्रोवाइड की गई है, जियोमॉर्फोलॉजी जो आपकी सविंदर सिंह की है, क्लाइमेटोलॉजी जो DS लाल की है, इसके अतिरिक्त ओशिनोग्राफी के लिए आप शर्मा एंड वेटाल की NCERT की जो बुक्स है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके अपने पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है। ज्योग्राफिकल थॉट जो चौथा कंटेंट है, जो आपका यूपी हायर एजुकेशन का जो सिलेबस ज्योग्राफी का है उसके हिसाब से ज्योग्राफिकल थॉट के लिए आप माजिद हुसैन की बुक पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप भौगोलिक चिंतन का विकास जो ऐतिहासिक समीक्षा RD दीक्षित की बहुत अच्छी बुक है उसको देख सकते हैं, या फिर SD मौर्य की जो बुक है भौगोलिक चिंतन उसको आप देख सकते हैं। यह आप पे डिपेंड करता है कौन सी बुक्स आप लेते हैं जो आपको उपलब्ध हो पा रही है। जो पांचवा कंटेंट है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। दोस्तों पॉपुलेशन ज्योग्राफी RC चांदना की बहुत ही रिलेवेंट बुक है। साथ ही इसमें जो सेटलमेंट ज्योग्राफी भी दिया हुआ है। दोस्तों सेटलमेंट ज्योग्राफी से भी प्रश्न आता है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंतर्गत इसको समाहित किया गया है। तो इसके लिए आपको एक बुक जो है वह अधिवास भूगोल या सेटलमेंट ज्योग्राफी RC तिवारी की बुक है, उसको आप देख लें अगर आप डिटेल्स में स्टडी करना चाहते हैं। अगली जो कंटेंट्स है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए आपको DR खुलर की बुक या और जो कंटेंट्स हमने दे रखी है उस बुक को आप लेने, मेड सिंपल सीरीज की बुक है, यह आपके लिए काम कर सकती है। आगे बढ़ते हैं अगले कंटेंट्स की तरफ। पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो है इसके लिए आपको जो बुक दिया गया है वो RD दीक्षित की बुक है, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। इसके बाद आते हैं 8वें कंटेंट्स की तरफ जो है रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग में आप जो है चांद और पूरी की बुक ले सकते हैं, वो बुक्स आपको यहाँ दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है जो कंटेंट्स 9th ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया दोस्तों आप माजिद हुसैन के ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो माजिद हुसैन के अतिरिक्त जो अगली आप बुक ले सकते हैं वह जो है DR खुल्लर की बुक है, वह भी आप ले सकते हैं। इसके बाद कार्टोग्राफी के लिए आप कोई भी एक कार्टोग्राफी की बुक ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने आपके लिए JP शर्मा की बुक सजेस्ट करी है। साथ ही साथ यहाँ पर जो बहुत सारे कंटेंट्स के भीतर, जैसे पॉलिटिकल ज्योग्राफी के भीतर आपको सोशल ज्योग्राफी मिलता है, कल्चरल ज्योग्राफी मिलता है, यानी फिर आपको ट्राइबल्स को पढ़ने हैं, आपको जो है रेसेस के बारे में पढ़ने हैं। दोस्तों अगर आपको मटेरियल्स नहीं मिल पा रहे हैं, सेटलमेंट ज्योग्राफी में अगर आपको मटेरियल्स नहीं मिल पा रहे हैं, के भीतर बहुत सारे सिलेबस समाहित हैं, तो आप ह्यूमन ज्योग्राफी की भी स्टडी कर सकते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी जो है माजिद हुसैन की एक अच्छी पुस्तक है। तो यहाँ पर हमने सिलेबस के अकॉर्डिंगली दोनों तरह के एप्लीकेंट्स के लिए, जिनके पास पर्याप्त समय है उनके लिए भी, और उनके लिए जिनके पास पर्याप्त समय नहीं है, जो वर्किंग बॉडी में है, जो इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी हमने बुक सजेस्ट करने का प्रयास किया है। ये बड़े ही रिलेवेंट बुक है, आप इनको देखें, आपको अच्छे लगेंगे और आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए ये बहुत फायदेमंद साबित होंगे। दोस्तों इसके साथ ही आपको और भी किसी तरह की कोई भी क्वेरी ज्योग्राफी से रिलेटेड चाहिए, आप हमें लिखें, कमेंट्स करें, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इससे फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।